तो हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ज्योग्राफी जो चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर चैप्टर में एक टॉपिक है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर ये है क्या। तो आइए इसको देखते हैं कि आखिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है। तो मैं जो एनसीईआरटी में लिखा है वही एक्सप्लेन करूँगा यहाँ आपको भी। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वहाँ किया जाता है जहाँ मतलब पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ। तो वैसे एरिया में क्या आता है, देन क्या लिखा है कि इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो भाई ये कहना क्या चाह रहा है कि ये जो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, मतलब कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करने के लिए हमें लेबर्स की ज़रूरत होती है, काफ़ी लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है। एक लोग या 2-4 लोग मिलकर इसको नहीं कर सकते हैं। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को करने के लिए हमें चाहिए लेबर भरपूर मात्रा में। इसके अलावा इसमें जो है ना हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स लाइक फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। और फिर जो इसमें इरिगेशन का यूज़ होता है, इरिगेशन का मतलब लाइक नेचुरल टाइप एक इरिगेशन होता है जिसमें से नदियों से या नहरों से या कुओं से पानी लिया जाता है। बट यहाँ क्या होता है इसमें कि ट्यूबवेल्स की ज़रूरत पड़ती है। ट्यूबवेल्स के थ्रू इरिगेशन किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगा सके, क्योंकि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब उन पॉपुलेशन की जो डिमांड है फूड की, उनको भी पूरा करना है। तो आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब उनकी जो फूड की जो डिमांड है तो वो भी ज़्यादा होंगी। बट हमारे पास जो ज़मीन है वहाँ लिमिटेड है, उतनी ज़मीन अब उतना ज़्यादा रहा नहीं है। वो क्यों नहीं है वो आगे बताया गया है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। तो इसीलिए इरिगेशन का यूज़ होता है, बायोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन। देन यहाँ लिखा है कि दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज uneconomical. The farmers continue to take maximum out from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agricultural land. What does it mean? तो ये कह रहा है क्या ना कि जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है, हमारे इंडिया में क्या चलन है कि लाइक किसी बाप के पास, किसी के दादाजी के, समझ लो दादाजी के पास 20 एकड़ के खेत है, ठीक है, तो उनके 3 बेटे हुए। देन तीनों बेटों को बराबर बराबर ज़मीन बाँटना होगा। देन उनके बेटे हुए, फिर उनको भी ज़मीन बाँटना होगा। तो मतलब ये जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ज़मीन घटता जा रहा है। किसी के पास ज़्यादा ज़मीन तो वो वैसा ही नहीं रहता, वो ज़मीन कम होता जाता है। किसी के पास 20 एकड़ था तो वो 2 जनरेशन या 3 जनरेशन के बाद उसके पास सिर्फ 2 एकड़ बच रहा है या सिर्फ 1 एकड़ बच रहा है। बट क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, तब उसी 1 एकड़ की ज़मीन में वो लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फूड, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाने की, ताकि जो पॉपुलेशन है उनकी डिमांड पूरी की जा सके। क्योंकि भाई ज़मीन तो कम है बट खाने की जो ख्वाहिश है वो तो कम नहीं हुई ना, खाना तो चाहिए ही। तो अब उसी ज़मीन पे हमें उगाना होगा। अब उसी जो लिमिटेड ज़मीन पे उगाने के लिए इसमें क्या होता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लोग इरिगेशन का यूज़ करते हैं, बायोकेमिकल्स इनपुट्स का यूज़ कर रहे हैं लाइक फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। तो यही है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, पहला तो ये है कि ये प्रैक्टिस क्या था, कहाँ, जहाँ वैसे एरिया में जहाँ पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा हो लैंड पे। देन ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, काफ़ी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। देन थर्ड पॉइंट क्या था इसमें कि भाई इसमें जो हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज़ होता है लाइक फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। देन इरिगेशन का यूज़ होता है, ट्यूबवेल्स वगैरह का, और बहुत सारे मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।